द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। क्या हमसे कोई भूल हो गई है कि जेपीएससी ऐसे बदला ले रहा है? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल वो छात्र कर रहे हैं जो जेपीएससी का इंतजार कर रहे थे, नई नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, नई भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। दरअसल नई भर्ती के लिए 103 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि इसकी कट ऑफ डेट जो है, डेट जो है, इसे लेकर अब छात्र कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सवाल उठाते हुए ये पूछा जा रहा है कि कोई भूल चूक हो गई है क्या, कि कट ऑफ डेट जो है वो ऐसा निकाला गया है कि भाई जो 11वीं और 13वीं की जो जेपीएससी परीक्षा हुई है, उसके बाद जब ये परीक्षा निकाली गई तो उसमें कई सालों का फासला है। और यही कई सालों का फासला बता रहा है कि क्या कोई गड़बड़ी है या फिर सच में कोई बड़ी भूल हो गई है। आपको बताएं कि 1 अगस्त 2026 कट ऑफ डेट रखी गई है, जो 103 पदों के लिए जो भर्तियां निकाली गई हैं ये। अब आप ये सोचिए कि जेपीएससी कैलेंडर के हिसाब से जून में इसका रिजल्ट आएगा, तो 1 अगस्त 2026 जो है, अब इसे लेकर छात्रों के मन में ये सवाल है कि इतनी जल्दी मेंस की कॉपी चेक कैसे हो जाएगी भाई। और यही सवाल उठ रहा है कि भाई कोई भूल वूल तो नहीं हुई है। अब आपको ये सवाल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जरा सोचिए कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी की कट ऑफ डेट क्या थी, आपको पता है? 2017। उस हिसाब से 14वीं जेपीएससी की कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए थी? 2018। लेकिन सीधे 2026 कर दी गई है। तो भाई ऐसा क्या हो गया? क्या कुछ है जिसकी वजह से ये कट ऑफ डेट को इतना ज्यादा बढ़ाया गया है? अब इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम अपने सहयोगी अभिषेक भारती के पास चलते हैं कि क्या है ये गड़बड़ झाला, क्यों भाई, सच में क्या ऐसी भूल हो गई है? भारती, ये 2000 अगर 11वीं और 13वीं जेपीएससी का हम देखें कट ऑफ डेट, तो उसकी तारीख और सीधे 14वीं जेपीएससी का कट ऑफ डेट, इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ आरती, इसको समझिएगा। मतलब हम लोगों का मकसद कतई नियुक्तियों में अड़चन पैदा करना नहीं है, जी। लेकिन आवाज तो सबकी सुनी जानी चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। एक बेसिक समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, 25 साल के झारखंड में ये 14वीं जेपीएससी है, लगभग आधा लगभग मान करके चलिए वो फासला है। चलिए अब समझिए इसके बेस ये है कि पिछली जो जेपीएससी की नियुक्ति निकली उसको कहा गया कि ये 11वीं से 13वीं, ठीक है। अब नियम यह है कि भाई 21 साल होना चाहिए आपका, यही है ना नियम जेपीएससी के लिए। आप सीओ बनेंगे, वीडियो बनेंगे, आप जो है वो डीएसपी बनेंगे, तो 21 साल कम से कम आपकी उम्र होनी जी। चाहिए। 1/8/2026 जो है जेपीएससी की तरफ से ये डेट रखी गई कि 1/8/2026 तक जो 21 साल के हो गए तो वो जो है वो पीएससी का अपनी तैयारी, परीक्षा सब कुछ करिए। अब समझिए बीच में लॉकडाउन था, 2 साल 3 साल लगभग। सरकार भी कहती है कि लॉकडाउन में हम विकास का काम नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि मैं विकास का काम नहीं कर पाया, विकास थम गया था। हमने भी ये माना, विकास थम गया था। अब जो पिछली जेपीएससी थी वो कहा गया कि 11वीं से लेकर के 13वीं तक जेपीएससी थी। कट ऑफ डेट निकाली गई, दो जब निकला था ये वैकेंसी तो 2017 की कट ऑफ डेट थी। मान लिया आप तीन सालों में जेपीएससी चूंकि कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ तो एक जाती है उस कोरोना काल को लेकर के। अब सवाल यह है कि उस कोरोना काल के जो प्रभावित लोग हैं, जिन छात्रों ने उस कोरोना काल में तैयारी की या जिन छात्रों परीक्षा ने मात्र 103 वैकेंसी निकाली। एक और पॉइंट आप समझिए, मेंस जेपीएससी का जो होता है तो उसकी कर चुके जानकार लोग कम से लगते हैं 100 दिन, मतलब 3 महीने का वक्त लगभग मान करके चलिए कि तमाम कॉपीज को चेक होने में उसमें 100 दिन का वक्त लगता है। अब इसमें जो सरकार कह रही है कि वो कैलेंडर कह रहा है कि जून 2026 में वो इसका रिजल्ट दे देंगे। तो जून 2026 में आखिर मतलब कौन से फॉर्मूले से आप चेक करेंगे? ये भी जो छात्र हैं वो सवाल उठा रहे हैं। हम
हमारा मकसद क्या है पहले ये समझिए। हम चाहते हैं कि छात्र जो हम तक बात पहुंचा रहे हैं, हम सरकार तक पहुंचाए। जी मीडिया का काम यही तो है कि हम सेतु हैं, हम बिल्कुल पुल है। बिल्कुल तो हम वही पुल, कई छात्र हैं, वो छात्र हमें फोन कर करके बोल रहे हैं, भैया ये सवाल एक बार पूछे कि इसको लेकर के सरकार के मन में क्या है। हो सकता है कि सरकार के ध्यान में नहीं हो सकता है ज्ञान में नहीं हो। आप अगर बात उठाए तो संभव है सरकार, तो कुल मिलाकर के छात्रों की जो आवाज है, छात्र अपनी पहुंचाएंगे। छात्र के पास दो ट्विटर पर जो है वो हैशटैग चलाएंगे या फिर वो मीडिया में आएंगे। तो हम अपना कर्तव्य यही निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज आती है, आप समझिए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में जिन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने फॉर्म भरा। मार्च में रिजल्ट आ रहा है, उस समय तक 21 साल जो है वो पूरा होना चाहिए। जून में जून में रिजल्ट आ रहा है कैलेंडर के हिसाब से। तो जून में जब रिजल्ट आ रहा है तब तक तो जिन्होंने किया तो मतलब वो 21 साल हो गए। मेरा कहना है कि भाई जिन्होंने दिसंबर में जन्म लिया, सितंबर में जन्म लिया, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। उनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया तो कुछ पूरा ही चीज नहीं का हो देखिए, पाएगा ना। वही बात है। तो यही बात है कि भाई मतलब नियम कानून इसलिए होने चाहिए कि उसका दायरा बड़ा हो। नियम कानून इसलिए नहीं कि उसका दायरा छोटा हो। छांटने के लिए नियम नहीं बनते। नियम बनते हैं भीड़ को काबू करने के लिए। जी लेकिन यहाँ पर नियम बन रहे हैं छांटने के लिए, किसमें कम से कम लोग जाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के छात्रों ने हम तक बात पहुंचाई, तो हमने कोशिश की कि भाई हम सरकार तक बात पहुंचाए कि हुजूर, मतलब सबसे पहले तो लॉकडाउन वाले जो छात्र हैं उनके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो वैकेंसी ही बहुत लिमिटेड है। 103 वैकेंसी को लेकर के पहले ही सवाल उठ रहे हैं, मात्र 103 वैकेंसी। उसमें आपका कैलेंडर कह रहा है कि आप जून में रिजल्ट दे देंगे, तो जून में रिजल्ट दे देंगे। अभी जनवरी में लगभग 26-27 जनवरी के आसपास में आपने वैकेंसी निकाली, चलिए 20 ही जनवरी को निकाली है, तो जनवरी में पूरा जोड़ ले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मतलब 4 2 6 महीने में आप 103 वैकेंसी भर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो भरेंगे कैसे। मतलब कॉपीज चेक होंगी तो क्या वो पारदर्शी तरीके से चेक हो पाएंगी कॉपी। तो इन्हीं सबको लेकर के छात्रों के मन में कुछ संशय था, तो हमने छात्रों का एक पुल बनने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि हम आवाज बन सके, और छात्रों की रिक्वेस्ट है कि कम से कम लॉकडाउन वाले हैं उनके लिए कुछ रियायत इसको होनी चाहिए। और जो कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। भारती, एक सवाल मेरा भी है। मुझे ये लगता है कि अगर जैसे भर्तियां निकाली गई हैं, तो ये जो कानूनी प्रक्रिया, ये जो नियम बनाए जाते हैं कि कट ऑफ डेट क्या होगा, रिजल्ट्स कब आएंगे, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो उम्र की अर्हता है 21 वर्ष, अगर अगस्त की डेट रखी गई है, ये जो 21 वर्ष मतलब 21 वर्ष होने से पहले ही वो रिजल्ट भी आ जाएगा, तो क्या इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता? जो ये नियम कायदे बनाते हैं उनके लिए क्या ये चीजें समझ में नहीं आती कि जो नियम अगर पब्लिश होंगे तो लोग कम से कम कैलकुलेट, कम से कम लोग छोड़िए, जिनको ये भर्ती है, जो आवेदन देने वाले हैं, क्या वो कैलकुलेट नहीं करेंगे? तो उस वक्त ये समझ में नहीं आएगा कि ये कितनी बड़ी चूक हुई है कि भाई आप जो उम्र की अर्हता आपने डाली है, जो क्राइटेरिया डाला, वही पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर आप रिजल्ट किसके लिए और कैसे निकालेंगे? इसको समझिए आरती, इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि एक टर्म होता है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, पिताशाही। जी अभी सहायक आचार्य की वैकेंसी आई थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि जब वो वैकेंसी आती है तो जो प्राइमरी नोटिफिकेशन है जी उस नोटिफिकेशन को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। मतलब आफ्टर एग्जाम आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो क्राइटेरिया आपने कर दिया, अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवा दिए, उसके बाद उस नोटिफिकेशन में आप चेंजेस नहीं कर, ठीक है। आप सोचिए कि कितनी हास्यास्पद बात है। मतलब ये कपिल शर्मा का शो है व्हाट इज दिस, कि आप उसका रिजल्ट देते हैं, विवाद होता है, आप आरक्षण पोस्टर को ठेंगा दिखा करके रिजल्ट देते हैं, और उसके बाद उस रिजल्ट को आप वापस लेते हैं, फिर एक संशोधित रिजल्ट देते हैं, और उस संशोधित रिजल्ट में आप मतलब कई ऐसे फैसले हैं जो उस रिजल्ट के खिलाफ है, लेकिन आप दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुन लेते हैं कि नहीं हम किसी के आधार पर रिजल्ट देंगे। जिसके बाद बवाल होता है। आज देख लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने गलत किया या सही किया, वो कहना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि भाई जो बाकी छात्र हैं जिनको पहली बार रिजल्ट देकर के आपने उनकी मिठाई बंटवा दी, अब उस पाप का दोष कौन लेगा। सवाल ये है ना, आप जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उस नोटिफिकेशन को पहले एनालाइज कर लीजिए। आप एक मतलब मीटिंग करिए। आपको इतनी मोटी तनख्वाह सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने के लिए नहीं है, एक सस्टेनेबल नोटिफिकेशन निकालने के लिए मिलती है। राज्य के अधिकारी क्या कर रहे हैं? राज्य के अधिकारियों का काम क्या है?
भाई सब कुछ अगर हेमंत सोरेन ही करेंगे, सब कुछ जो मंत्री हैं वही करेंगे, तो फिर तो हो गया। ये काम तो अधिकारियों का है ना। जेपीएससी जेएसएससी में सरकार का कितना हस्तक्षेप है आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। तो ये अधिकारियों की मनमाफिक रवैया चलता है, और यही कारण है कि इस तरीके की नोटिफिकेशन बनती है, और इस तरीके की नोटिफिकेशन बनती है तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं होती है। आपने झारखंड में नियुक्तियां निकली, उनको चैलेंज क्यों मिलता है? कभी किसी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कभी कहीं कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। कारण यही है कि नियुक्ति की नियमावली बनती है, वो नियमावली बिना रिसर्च के बनती है। एसी कमरों में बैठ करके, और उसके बाद फिर जो अधिकारी हैं वो नियमावली तैयार कर देते हैं, जबकि नियमावली बननी चाहिए प्रॉपर डिस्कशन के साथ। छात्रों को भी समझना चाहिए कि जो छात्र तैयारी कर रहा है, 20 साल से कोई तैयारी कर रहा है, माता का बाल उड़ गया, घर में बाबूजी की खेती किसानी करते हैं, जमीन बेच के तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र बेचारा कहाँ जाएगा? जी तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है आरती, जो हमारे राज्य के पदाधिकारी बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल। और इसलिए इतने लूप होल्स के साथ अगर आप नियमावली तैयार करेंगे तो कोई ना कोई तो सवाल पूछेगा। भले ही आप ऐसे कमरों में बैठकर सोच रहे हैं कि आपने जो तैयार कर दिया वो सर्वमान्य होगा, लेकिन बाहर भी, उस एसी कमरे के बाहर भी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं जो ये जानते हैं कि नियम और कायदे कैसे और किस स्तर पर बनाए जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल अब कहा जाए कि ये कपिल शर्मा शो तो नहीं है भारती, लेकिन ये जेपीएससी कॉमेडी शो जरूर है। हर बार ऐसा कुछ होता है, हर बार वापस ले जाती है, और इसलिए अब तक जेपीएससी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया विवादों से रहित नहीं रही है, विवादों से भरा ही रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जेपीएससी का एक और कारनामा, 103 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, और इसके बाद आप देखिए कि नियमावली में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो कट ऑफ डेट जारी किया गया है, वो कट ऑफ डेट जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त कई जो है उनकी उम्र 21 साल पूरी भी शायद ना हो, और ऐसे में सवाल उठने लगे कि 11 से 13वीं जो जेपीएससी परीक्षा हुई थी उसमें कट ऑफ डेट 2017 रखा गया था, तो उस हिसाब से अगर 14वीं जेपीएससी की भर्तियां निकाली गई हैं तो 2018 होना चाहिए था, लेकिन अचानक से 2026 कैसे हो गया? इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई 2026 अगर चल रहा है तो हमारे यहाँ तो जेपीएससी की परीक्षा अब तक 14वीं परीक्षा ही चल रही है, आधी, लगभग आधी मान लीजिए। इसके बावजूद अगर 2026 कट ऑफ डेट निकाल दिया गया है तो आप समझिए कि ये कैसे एसी कमरों में बैठकर सिर्फ पन्नों पर हस्ताक्षर करने और कुछ भी प्रकाशित कर देने से राज्य में नियम और कानून और कायदे नहीं चलते हैं। अब इसी को लेकर सवाल है, अब देखिए इस भूल का या फिर इस हास्यास्पद, मुझे तो लगता है कि हास्यास्पद से ज्यादा ये शर्मनाक है, इस पर कोई संज्ञान सरकार लेती है या नहीं लेती है। नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।